नमस्ते। मेरा नाम मीनाक्षी सुंदरम है। मैं पिछले 40 सालों से पढ़ाने का काम कर रही हूँ और 40 सालों में लगभग 36 साल तो मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। 36 सालों से ही मैं ज्योतिष का काम कर रही हूँ। ज्योतिष हमारी फैमिली में है। मेरे फादर बहुत अच्छे ज्योतिषी हुआ करते थे, हालांकि वो बहुत अच्छे पोस्ट पर थे, पर ज्योतिष उनके लिए एक हॉबी थी। और मैं बड़ी हुई हूँ ज्योतिष के सारे जितने भी सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, इन सब को सुनते सुनते ही बड़ी हुई हूँ। मैं टेक्स्ट बुक ज्योतिषी नहीं हूँ, जिसने कि 2-5 साल कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लिया और ज्योतिषी बन गए, वो वाली बात नहीं है। ये शायद मेरे रगों में है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ रहा और इन 36 सालों में बहुत सारे, मैं गिनती भूल गई हूँ कितने, बहुत सारे लोग मुझसे ज्योतिष के मामले में कंसल्ट करने आए। तो उन सब का स्टडी करके मैंने काफ़ी अपने लेवल पर रिसर्च किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ज्योतिष में अक्सर जो प्रॉब्लम्स बच्चों के हॉरोस्कोप में दिखती है, वह हो न हो कहीं न कहीं से पेरेंट से रिलेटेड रहती है। और इसी को जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसे पितृदोष का नाम देते हैं। और पितृदोष एक ऐसा दोष है जो इजीली, केवल कुछ ऐसा वैसा किया, पंडित से कुछ करा लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इससे कोई रिजल्ट मिले, ऐसा काम नहीं होता। ये जेनरेशनल होता है और ये किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कैसे काम करेगा, ये वॉच करके पता चलता है। और जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि ये डायरेक्टली पेरेंट्स से रिलेटेड है। और इसलिए यदि कोई बहुत बड़ी समस्या किसी बच्चे के जीवन में है या बच्ची के जीवन में है, तो वह समस्या जाती नहीं है जब तक कि पेरेंट्स उस समस्या में कहीं न कहीं अपना रोल ना समझें। अगर वो अपना रोल नहीं समझते तो वो बच्चों के लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो तो रहेगी, वो कोई बात नहीं, पर पितृदोष इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाएगा। एक बच्चे से नहीं तो आप दूसरे बच्चे से सीखेंगे, पर सीखेंगे जरूर, क्योंकि लाइफ का जो पर्पस है वो यही है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट करें। और जब हम करेक्ट नहीं करते तो लाइफ में बड़ी सारी अनचाही सिचुएशंस एक के बाद एक आती रहती हैं, जिनका हमें कोई कारण समझ में नहीं आता। जैसे एक परिवार के अंदर 2 बहनें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग चलती हैं, एक का स्वभाव कैसा है, दूसरी का स्वभाव कैसा है, एक की लाइफ कैसी है, दूसरी की लाइफ कैसी है, ये भी देखने को मिलता है। कई बार दोनों बहनें या अधिक भी बच्चे हों तो उनकी लाइफ में काफ़ी समानताएं मिलेंगी। जैसे एक बहन और उसके बच्चों के साथ हुआ या उसकी बच्चियों के साथ हुआ, उसके बेटों के साथ हुआ, जो भी हुआ, वही दूसरी बहन की लाइफ में एक दूसरी शक्ल लेकर दूसरे ही तरीके से वह देखने को मिलती है। कई सारी हमें पैटर्न्स एक परिवार के अंदर देखने को मिलता है। जितनी भी बिजनेस में धोखाधड़ी, बिजनेस में फेलियर्स, आर्थिक संकट, पारिवारिक क्लेश, ये सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं जेनरेशनल है। एक पीढ़ी में दबकर रही, दूसरी पीढ़ी में फटकर ऊपर आएगी और फिर इन चीजों का इलाज तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि पहली वाली पीढ़ी भी इसमें कोऑपरेट ना करे। मेरा जो स्टडी रहा है ज्योतिष का, वो केवल ज्योतिष नहीं, मैंने बहुत सारा साइकोलॉजी पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ी और इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी,
फिलॉसफी, साइकोलॉजी, तीनों का बहुत बड़ा रोल है। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, हम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। ठीक है, ज्योतिष में आप विश्वास ना करें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्योतिष में विश्वास नहीं करते तो ज्योतिष आप पर काम नहीं करेगा। आज ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन प्रकृति का एक नियम है कि आप एक ऊंचाई से गिरते हैं तो आप ऊंचाई से ऊपर की ओर नहीं, नीचे ही गिरेंगे, ग्रेविटेशन। तो आप कहें कि मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में विश्वास नहीं करता या नहीं करती, तो उससे क्या हो जाएगा? व्यक्ति 7वीं मंजिल से कूद के देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशन होता क्या है। हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, हम किसी चीज में विश्वास नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें हमारे ऊपर काम नहीं करती। हमें लगता है कि जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष में, मान लीजिए ज्योतिष में आप विश्वास करते हैं, तो भी हमें लगता है कि वो ग्रह बाहर हैं, और वो ग्रह बाहर हैं तो उनका हम पर क्या प्रभाव। सच ये है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है, हम क्योंकि ऊर्जा से भरे हुए हैं, हमें खाना खाने की आवश्यकता क्या पड़ती है? हमें खाना खाना पड़ता है क्योंकि खाना हमारे लिए एनर्जी है। हम सूरज की रोशनी के बिना नहीं रह सकते, सूरज की रोशनी एनर्जी है। हम धन कमाए बगैर नहीं रह सकते क्योंकि धन एनर्जी है। ये सारी चीजें, पुराने समय में धन नहीं कमाते थे तो क्या करते थे? मैं एक चीज बनाती हूँ, आप एक अलग चीज बनाते हैं, मैं जो चीज बना रही हूँ मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं आपको देती हूँ, और आपके पास जो चीज है वो मैं लेती हूँ। तो ये एनर्जी का एक लेना देना है, एक्सचेंज है। और इस पृथ्वी पर हम सब की लाइफ इसी एनर्जी एक्सचेंज के हिसाब से चलता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपके जीवन में आज कोई समस्या खड़ी है और आप ये सोच रहे हैं कि इस समस्या का समाधान केवल उन लोगों के पास है, तो शायद कहीं आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको 100% अपने लाइफ को नए सिरे से देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लाइफ में एक असंतुलन या इम्बैलेंस है जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि लाइफ चलती रही और लोगों ने, उन व्यक्तियों ने अपनी भावनाओं को ताले में रख कर उन्होंने केवल वो किया जिसकी उम्मीद परिवार वालों ने उनसे करी, समाज वालों ने उनसे करी, और इस चक्कर में उन्होंने अपनी भावनाओं को बिल्कुल दबा लिया। आज क्या होता है, अगली पीढ़ी के माध्यम से वो की वो भावनाएं उछल कर बाहर आ जाती हैं। आपको लगता है मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरे बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम है, पता नहीं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपके बच्चे आपके अंदर का वह हिस्सा हैं जो कि कभी अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया। आपने अपना मन मारा, अपनी इच्छाओं का दमन किया, आप कंट्रोल में रहे, किसी ने आपको कंट्रोल में रहने को कहा, आप कंट्रोल में रहे। ये चाहे लेडी हो चाहे पुरुष हो, अक्सर देखने को मिलता है कि परिवार का एक प्रेशर होता है, या परिवार में अनकहा ही सही एक नियम होता है कि आपको इन नियमों के हिसाब से चलना है। तो एक न एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही हो, वह खुद को कंट्रोल में रख लेगा और फिर वह अपने वाइफ को कंट्रोल में रखेगा, और ये लोग तो कंट्रोल में रह लेंगे जबकि परिवार के बाकी लोग इतने कंट्रोल में नहीं रह रहे, वो और ही कुछ कर रहे हैं। परंतु जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का बहुत ज्यादा दमन कर लेता है, सही होता है और उसे आसपास के लोग गलत मानते हैं, गलत ठहराते हैं, तो भी वो चुप्पी काट लेता है, चुप रह जाता है, तो फिर ऐसी चीजों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट
आगे लाइफ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। आपके व्यक्तित्व को आपको समझना पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व केवल वो नहीं है जो आप यहाँ से चला रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि किसी के पेट में क्या है कैसे पता चले, यानी व्यक्ति यहाँ से जो कहता है वो सब कुछ नहीं है, व्यक्ति के पेट में क्या है हमें क्या पता। इसका मतलब व्यक्ति के मन में किसी कोने में कहीं कुछ है जिसका कि हमें कभी पता नहीं चलता। मैं उसी की बात कर रही हूँ। उस व्यक्तित्व के उस हिस्से के बारे में आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जान सकती। ये सब चीजें बिल्कुल हमें यहाँ से पता नहीं रहता। इसीलिए कभी कभी हम लाइफ में ऐसी चीजें देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद ही नहीं थी हमें उस व्यक्ति से कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है, पर व्यक्ति कर बैठता है। जब कर बैठता है तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि इसने किया ऐसा, इसने ऐसा कहा। हाँ, बिल्कुल इसने किया और बिल्कुल ऐसा उसने कहा, क्योंकि अब वो व्यक्तित्व का हिस्सा उछलकर बाहर आ चुका है। अब उस व्यक्ति का अपने अंदर के उस हिस्से पर कंट्रोल नहीं रहा। ये साइकोलॉजी है, दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, और ये मैंने प्रत्यक्ष इतने 36 सालों के हॉरोस्कोपी में मैंने इस चीज को कई बार सत्य होते हुए पाया है। और यही चीज आप राम और श्याम की कल्पना कर लें। हालांकि मैंने राम और श्याम नाम की कोई पिक्चर नहीं देखी, पिक्चर आई जरूर थी, पर वो भी ऐसा ही रहा होगा। दो भाइयों की कहानी रही होगी और सेम स्टोरी रही होगी। आपको अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा। वो जो एक पहले की सोच थी कि इसी तरीके से रहना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, वो आज के इस 21वें सदी में सही नहीं बैठती। पहले भी नहीं बैठती होगी, पर पहले उसकी शक्ल और थी, वो और तरीके के प्रॉब्लम्स को जन्म देती थी। आजकल क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा लिखा देते हैं, हम उन्हें घर के अंदर एक बराबर का सा स्टेटस देते हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत आसानी से ये जो पुरुष नारी ये सब चीजें जो डिफरेंसेस हैं इनको बहुत ज्यादा मानते नहीं हैं। वो घर में बराबरी का एक स्टेटस जो मांगते हैं, हम उसे कहीं ना कहीं गलत ठहरा नहीं पा रहे। हम पढ़ाते हैं, हम उन्हें इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ाते हैं, पर जब वो शादियां करते हैं और अपना घर बसाते हैं और फिर इन चीज़ों को अनुभव करते हैं तो वो एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाते, और हमें लगता है कि इनको एडजस्ट करना चाहिए। जाने अनजाने में हम जिन मूल्यों के साथ बड़े हुए और हमने अपने लिए जिन बातों को सही मान लिया, अब वो अगली पीढ़ी उसको सही मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगली पीढ़ी अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहती। आज जब हम देखते हैं बहुत सारे केसेस आते हैं, ज्योतिष में इतने केसेस आते हैं, माँ बाप बहुत दुखी होकर आके कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया, हमने खुद ने अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करी, मेरी वाइफ ने सास ससुर की ऐसी सेवा करी, और आप देखो हमारे बच्चों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। इम्बैलेंस आपके अंदर की वो गीता कहो, आपके अंदर के उस शाम को कहो, वो बाहर आपको दिख रहा है। आपको लग रहा है कि हम जैसे माँ बापों के लिए, जिन्होंने अपने माँ बापों की इतनी सेवा करी, उनको ये देखना पड़ रहा है। बिल्कुल देखना पड़ रहा है, क्योंकि आप बैलेंस में नहीं है। अब आप बैलेंस में नहीं है, इस चीज को समझना जरूरी है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप गड़बड़ हैं, पर ये कहा जा रहा है कि आपके वो जो मूल्य हैं, वो मूल्य आज की तारीख में आउटडेटेड हो गए हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि यदि आप एक घर में रह रहे हैं, मान लीजिए आप घर में भी नहीं रह रहे, आपके बेटे बहू अलग रह रहे हैं, आप रह रहे हैं,
एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी एनर्जी 500 किलोमीटर किसी दूसरे शहर में पहुंच जाएगी। मेरा कोई रिश्तेदार किसी न किसी तरीके से मेरे उस एनर्जी को अनुभव करे बगैर नहीं रह पाएगा। इसीलिए कुछ लोगों के सामने हम बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और कुछ लोगों के सामने हम बैठते हैं तो हमारे को लगता है कि उठकर चलें। सामने वाला कुछ कह ही नहीं रहा, पर हमें लग रहा है कि हम उठकर चले जाएं। और हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी हम तक आती है। हमारी बॉडी जो एनर्जी को सर्कुलेट करती है, उसी एनर्जी को हम बाहर फेंकते हैं। वही एनर्जी खींचकर चीजों को हमारी तरफ लेकर आती है। मैंने कई बिजनेस हॉरोस्कोप्स देखी हैं जिसमें बिजनेस फेल हो जाता है जब व्यक्ति ने अपने आप को नकार लिया, अपने आप को पीछे की सीट में डाल लिया, पहले सब मैं बाद में। आप यही एनर्जी बार बार दुनिया को दे रहे हैं और सृष्टि वही एनर्जी आपको वापस देगी। सबको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही अपने आप को नकार कर हर चीज में अपने आप को पीछे रखने में विश्वास करते हैं। तो जो चीजें आपके पास आनी चाहिए सही तरीके से, वो सारी चीजें डाउटफुल हो जाती हैं। फिर हॉरोस्कोप दिखाता है बिजनेस में लॉस, बिजनेस में फेलियर, बिजनेस में धोखा। तो व्यक्ति जब अपने आप को किसी तरीके से समझ नहीं पाता और अपनी साइकोलॉजी को समझे बगैर हम लाइफ में बहुत तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें जब तक हम नहीं समझते तब तक अनचाही परिस्थितियां आती रहेंगी। हम आज की परिस्थिति को कैसे कैसे करके दबा दें, पर ये कल एक बड़ी शक्ल लेकर किसी और तरीके से सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो हमें तब देखना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने कई हॉरोस्कोप्स ऐसी देखी हैं, 2 बेटे हैं, एक बहू बहुत सफर कर गई, पर कैसे कैसे फिर वो झेल गई, चुप हो गई, और वो जो दूसरी बहू है उसके माध्यम से कोई बहुत बड़ा सबक पेरेंट्स को सीखना पड़ा है। ये पिछले 20 सालों में मैंने हॉरोस्कोपी में कई बार देखा है, कई बार देखा है। हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का जो जनरेशन था, वो उस जनरेशन तक समस्याएं अलग तरीके से आई, इस तरीके से नहीं आई। परंतु क्योंकि वर्तमान जमाने में मूल्य बदल गए हैं, सोच बदल गई है, सब कुछ बदल गया है, हम अपनी एनर्जी को लेकर इस जमाने की एनर्जी में कहीं फिट बैठ नहीं पा रहे। इसलिए हमारे अनुभव में कई ऐसी अनचाही चीजें हैं, और क्योंकि हमारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं और हमसे वो एनर्जी आज भी ले रहे हैं, इसलिए वे आगे जाकर अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, और इसलिए नेक्स्ट जनरेशन की प्रॉब्लम्स में हमारा एक बहुत बड़ा रोल है और हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमें वो रोल समझकर और अपनी जिम्मेदारी को लेकर अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा। कहीं जब हम अपने आप को बैलेंस में लाएंगे, शुरू में बहुत तकलीफ आएगी, क्योंकि लगेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने वो किया जो मुझसे उम्मीद की थी। हाँ, बिल्कुल आपने वही किया जो आपसे उम्मीद की गई थी, परंतु उस चक्कर में आपने अपने व्यक्तित्व के एक हिस्से को दबा दिया, और वह व्यक्तित्व का हिस्सा आज आपके सामने खड़ा है और आपसे हिसाब मांग रहा है। आप कितना ही कह लें कि समाज में या परिवार में शांति के लिए यही बेस्ट था, वो सब मानने में आती हैं बातें, पर आज आप ही के व्यक्तित्व का एक हिस्सा जब आपके सामने खड़े होकर न्याय मांगता है तो आपके पास कहने को कुछ नहीं है। आप बाहर कितना ही सामने वाले को समझाएं, वो प्रॉब्लम केवल बढ़ेगी, वो ठीक नहीं होगी। मैं इन्हीं बातों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आगे की वीडियोस में, ताकि आप लाइफ को समझें,
आप अपने आप को समझें, आप अपनी लाइफ में आई हुई परेशानियों को समझें, और आज अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप समझें कि उसमें आपकी जिम्मेदारी कहाँ पर है। और इससे पहले, इन सब से पहले, आप अपना संबंध उस ईश्वर से समझें जिसको कि संभवतः नकार चुके हैं कि नहीं, ईश्वर में नहीं मानते, कर्म में विश्वास करते हैं, बिल्कुल कर्म में विश्वास करते हैं। परंतु कर्म में विश्वास करते हुए और अच्छे कर्म करते हुए लाइफ में इतनी सारी परेशानियां कहां से आई, वह आपको समझना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां से आई है। सागर में ढेर सारा पानी है। अगर सागर में एक बाल्टी पड़ी रहे तो वह बाल्टी पानी से भरा रहेगा और कभी भी नहीं सूखेगा, क्योंकि वो सागर के बीच पड़ा है, कैसे सूखेगा। पर अब आप उस बाल्टी को लेकर, एक बाल्टी पानी भरकर उस बाल्टी को आप 2 किलोमीटर दूर रख दीजिए और 2 महीने बाद उस बाल्टी को जाकर देख कर आइए, संभवतः वो पानी सूख चुका है। जो इंसान अपना एक कनेक्शन उस ऊपर वाले से समझता ही नहीं है, उसका वही हाल होता है जो उस बाल्टी का होता है, जो कि सागर से दूर हो चुका है। कनेक्शन जब ऊपर वाले से हमारा ढीला है तो हम कितने ही कर्म कर लें, हम कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को नहीं समझ पा रहे जिसको हमें समझना पड़ेगा। हमें उस कनेक्शन को समझना पड़ेगा। जब हम उस कनेक्शन को समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि सिर्फ कर्म काम क्यों नहीं करता, और अगर सिर्फ कर्म से ही सारे काम बनने होते तो फिर मेरी लाइफ में सारे काम क्यों नहीं बने या बनकर क्यों बिगड़े। तो ये सारी चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा।